अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 13 मई मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूं। आज आपको स्पेशल जो अडयाला जेल की खुसूसी कवरेज है वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का दिन होता है और उस मुलाकातों के दिन के अंदर क्या कुछ होता रहता है। और आज स्पेशली चूँकि बड़ा अहम तरीन दिन है और आज के दिन बड़े अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं। आज के दिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो आज का दिन बड़े फैसलों का दिन होगा। आज बराह रास्त तौर पर अडयाला जेल की जो खुसूसी कवरेज है उससे आपको आगाह करेंगे। अदनान थोड़ा सा अगर दिखा दें, मैं इस वक्त गोरखपुर नाके के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो स्पेशली जब इमरान खान साहब की फैमिली अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने आती है तो उनको रोक लिया जाता है। ये पुलिस की वैन यहाँ पर मौजूद है, ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। गोरखपुर नाके से दूर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो अडयाला जेल वाक़या है, यानी कि यहाँ से लेकर तकरीबन 1.5 किलोमीटर। और 1.5 किलोमीटर से पहले जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात करने आती है उनको यहाँ पर रोक लिया जाता है। इससे दूसरी साइड अगर आप बात करें, यहाँ से अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से अडयाला जेल की तरफ आते हैं तो जब इस्लामाबाद की तरफ से आप अडयाला जेल की तरफ आते हैं तो फिर तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले 2 नाके हैं और उन 2 नाकों के ऊपर बड़ी सख्त चेकिंग होती है। और हम चूँकि मीडिया नुमाइंदगान थे तो हमें भी बड़ी मुश्किल से जो पुलिस के एहलकार थे, बड़ी मुश्किल से पुलिस एहलकारों ने यहाँ पर जो है वो अडयाला जेल के जो एक सराउंडिंग्स हैं, जो उसका इलाका है, वहाँ पर हमें आने दिया। अदरवाइज़ बड़ी सख्त चेकिंग है और शहरियों के अलावा जो कि यहाँ के रिहायशी हैं उनके अलावा किसी को यहाँ पर नहीं आने दिया जाता। आज चूँकि बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, वो इस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का माहौल था, उस कशीदगी के माहौल के बाद अब तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर बड़ा एक सॉफ्ट कार्नर मौजूद है। और वो सॉफ्ट कार्नर इस चीज़ को भी लेकर मौजूद है कि चूँकि जिस तरह से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है या पूरी तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक बयानिए की जंग, भारत के ख़िलाफ़ बयानिए की जंग लड़ी और उसमें अपना जो है वो अहम किरदार अदा किया तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, तो उस हवाले से खबरें ये हैं। मैं कोई कंफर्म खबर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जिसके अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक सॉफ्ट कार्नर मौजूद हो गया है। सॉफ्ट कार्नर मौजूद होने की वजह से अब कुछ खबरें ये भी हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब आज कोई इम्पोर्टेंट पैगाम लेकर इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे। अगर मुलाकात होती है या नहीं ये वक्त डिसाइड करेगा, देखना होगा। अगर मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब की हो जाती है तो उसका मतलब है बराह रास्त तौर पर उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी रजामंदी मौजूद है। और अगर जब भी ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होती है या बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात होती है तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की जो मैसेजिंग है इमरान खान साहब के साथ वो तो ज़रूर होती रहती है। अब आज के रोज़ जो लिस्ट के अंदर नाम दिए गए थे उस लिस्ट के मुताबिक सलमान सफदर साहब जो है वो इमरान खान साहब से आज मुलाकात करेंगे। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करेंगे। फोकल पर्सन इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी मुलाकात करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब मुलाकात करेंगे। उसके बाद अली बुखारी साहब जो है वो मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद वकील ज़हीर अब्बास ये मुलाकात करेंगे। अब बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात है उस मुलाकात का तो ज़ाहिर है मकसद ही यही है कि अगर वाकई इमरान खान साहब के साथ कहीं ना कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो रही है तहरीक इंसाफ के लिए, अगर वाकई सॉफ्ट कार्नर मौजूद है, अगर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के ये समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी, जो कशीदगी थी, उसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उस अहम किरदार के बाद अब कुछ ना कुछ मैसेजिंग होनी है। अब उसमें जो सलमान सफदर साहब हैं, सलमान सफदर साहब को गुज़िश्ता रोज़ भी इससे पहले जब मंगल को मुलाकात हुई थी और मंगल से आज मंगल है, यानी कि 1 हफ़्ता हो चुका है। 1 हफ़्ते के बाद अब मुलाकात होनी है। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के चूँकि वो वकील हैं अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 9 मई में इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं उसमें भी सलमान सफदर साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो गुज़िश्ता हियरिंग थी अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली की, उसमें सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। और ये इमरान खान साहब से मशावरत नहीं की गई थी, ये तहरीक इंसाफ की एक अपनी स्ट्रेटजी थी।
तो अब जाहिर है सलमान सफदर साहब इस हवाले से मिलना चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्रेफर लाहौर हाई कोर्ट को करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करें, चूँकि अब कोई डेट नेक्स्ट डेट अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली की तो नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट के ज़मानतों के जो केसेस हैं उसमें डेट आ चुकी है। तो सलमान सफदर साहब बेसिकली अपने क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके अपने केसेस के हवाले से जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता जो मंगल था उस मंगल को भी सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं करने दी गई थी और सलमान सफदर साहब ने वाज़े यहाँ पर बताया था कि आप जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। उसके बावजूद सलमान सफदर साहब कोई सियासी बातचीत नहीं करते, उनकी कोई सियासी बातचीत होती नहीं है, वो सियासी बातचीत के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, ना ही वो किसी का पैगाम लेकर जाते हैं, ना ही वो किसी का पैगाम लेकर आते हैं। चूँकि उनको नहीं मिलने दिया जाता, ज़ाहिर है उन्होंने कंसल्ट करना होता है इमरान खान साहब के साथ जो उनके केसेस हैं उस हवाले से। फिर उसके बाद दूसरा अब देखना होगा कि जो एक ख़बर गुज़िश्ता रोज़ बड़ी वायरल हुई वो ये थी कि जुनैद अकबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगाया था। अब ख़बरें ये थीं कि जब गुज़िश्ता मंगल को इमरान खान साहब की बहनें नौरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी, तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने ये हिदायत की थी कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इस्तीफ़ा दे दें और वो सिर्फ़ और सिर्फ KPK के अंदर जो अपनी एहतजाजी तहरीक है उस पर सारा फोकस करें और एहतजाजी तहरीक को मुतहरिक करें। अब ज़ाहिर है जुनैद अकबर साहब के साथ रात जो बातचीत होती रही मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रॉपर चैनल के थ्रू मुझे ये मैसेज मिला था कि मैं जो है वो बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी मुंतखब हुआ, उस प्रॉपर चैनल के थ्रू जब मुझे मैसेज मिलेगा तो ये इमरान खान साहब का ओहदा है, ये ओहदा मैं छोड़ दूंगा। तो एक तो आज ये भी कंफर्म होना है कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो है वो बैरिस्टर गौहर को या सलमान अकरम राजा साहब को ये हिदायत कर दी थी कि आप जो है वो जुनैद अकबर खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से हटा दें और ये ओहदा जो है वो उमर अयूब साहब के सुपुर्द कर दें। एक चीज़ तो ये भी आज फाइनल हो जाएगी, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है किसी भी वकील की या फिर इमरान खान साहब की फैमिली में से किसी की मुलाकात हो जाती है, तो एक तो मुद्दा ये भी आज कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि खबरें ये हैं कि अब तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर जो एहतजाजी तहरीक है उसको मुतहरिक करने जा रही है और उस एहतजाजी तहरीक को मुतहरिक करने के हवाले से अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही तो फिर जो दूसरा सड़कों के ऊपर आने का तहरीक इंसाफ का फैसला है उसमें ज़ाहिर है कोई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, रोका जाएगा, फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी, किसी सियासी मेंबर की मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। लेकिन आज इतलात ये भी हैं कि एक बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs हैं वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। सारे सोशल मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस दिन मुलाकात का दिन होता है उसी दिन हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ी खबरें हैं वो अडयाला जेल से होती हैं। सारी नज़रें अडयाला जेल की तरफ से होती हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है जिस तरह का किरदार तहरीक इंसाफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान किया, जंग के दौरान किया, अब आज का दिन ये तय करेगा कि वाकई सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है या नहीं। अदनान, मुझे ये थोड़ा सा मैं अगर अपने नाजरीन को दिखा दूँ कि इस वक्त जो है वो क्या कुछ हो रहा है। ये बेसिकली गोरखपुर नाका है और इस गोरखपुर नाके से यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये वैसे आबादी है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो है वो बेसिकली यहाँ से 1.5 किलोमीटर अडयाला जेल है और वहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातें होती हैं। लेकिन चूँकि देखना होगा कि अब आज क्या कुछ होता है, इसके जो कुछ आउटसाइड मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुलाकात के लिए आती है। यहाँ पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर रोका जाता है और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो वॉक करके जाती है, उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच का ये फ़ैसला है, उसकी बार बार तौहीन की जाती है। आम पुलिस वाले अलीमा खान साहिबा को ये कहते हैं कि हमें पता है कि हम आपकी मुलाकात नहीं करवा रहे, और अलीमा खान साहिबा उन्हें कहती हैं कि आप मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक 3 रुकनी लार्जर बेंच की तौहीन कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। बहरहाल अडयाला जेल से आज जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।